नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है कि इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सत्र 2025-26 में अप्रैल 2025 की थीम के आधार पर किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को इस वीडियो में शेयर करूंगा, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले पेज पर जो कार्य करना है वो आपको एक मेन पेज पर यानी कवर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पेज जो मैं शो कर रहा हूँ वो देखिए कि आपको इस तरह से कुछ डेकोरेटिव बैकग्राउंड बना सकते हैं, डेकोरेटिव बॉर्डर बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से डेकोरेशन पेज पर रजिस्टर के अंदर कर सकते हैं टॉपिक से जुड़ी हुई। पहला जो पेज है उसमें लिखना है इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सेशन मतलब सत्र 2025-26। यहाँ पर आप एक चित्र बना सकते हैं इस तरह से भी और ये अपने हिसाब से भी इको क्लब से जुड़ा हुआ। फिर इसके नीचे लिख देंगे स्कूल का नाम यानी विद्यालय का नाम, ब्लॉक यानी आपका ब्लॉक क्या है और विकासखंड मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला क्या है। और इसको लिखकर ये कवर पर भी रख सकते हैं और अंदर के फर्स्ट पेज पर भी। सेकंड पेज पर चलें तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की कार्य योजना यहाँ पर होगी इस रजिस्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहले इको क्लब समिति के बारे में होगा। तो देखिए पहले जो मैटर लिखना है आपको कि इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ दिवस का आयोजन दिनांक 27 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ था। इसके तहत विद्यालय स्तर पर इको क्लब का गठन किया गया था। कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के उत्तीर्ण होने के कारण उनके स्थान पर दूसरे, इसको शब्द को सही से समझें कि दूसरे छात्र छात्राओं का चयन किया जा रहा है। अन्य कार्यकारिणी यथावत रहेगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विद्यालय में प्रति कक्षा से 2 छात्र व 2 छात्राओं का चयन हुआ था। इसके अतिरिक्त एक छात्र कैप्टन, एक सहायक अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक विद्यालय के इको क्लब में रहेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 को उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के स्थान पर अन्य छात्र छात्राओं का चयन सर्वसम्मति से किया गया। मतलब कक्षा 8 के जो पास छात्र हो गए हैं, अब उनके स्थान पर नवीन छात्र छात्राओं का चयन कर लिया गया है सर्वसम्मति से। इसके बाद समिति के सदस्य यानी जो कि चयन हुआ है उसके आधार पे अब नई समिति हो गई है, पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स को मिलाकर। तो क्या है वो समिति? क्रम संख्या 1 पर देखिए प्रभारी रहेंगे, उनका नाम, उनका पद कक्षा तो होगा नहीं तो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक लिख दिया जाएगा। हस्ताक्षर होंगे उनके। 2 नंबर पर नोडल अध्यापक होंगे जिनको हरित शिक्षक भी कहते हैं और उनका नाम रहेगा, उनका कक्षा नहीं होगा तो सहायक अध्यापक लिखकर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिर नंबर 3 पर कैप्टन, कैप्टन का नाम, उसकी क्लास 6 से भी कैप्टन हो सकता है, 7 से भी और 8 से भी। तो इनमें से किसी एक कक्षा का जिक्र करेंगे और हस्ताक्षर होंगे। फिर ऐसे ही समन्वयक, कक्षा 6 से 2 लड़के और 2 लड़कियों का चयन होगा। ठीक है, उसके बाद कक्षा 7 से भी 2 छात्र और 2 छात्राओं का चयन होगा। ऐसे ही 8 से भी 2 छात्र और 2 छात्राओं का चयन होगा। तो इस तरह से कुल सदस्य 15 होंगे। यानी कार्य समिति के गठन के बाद सभी को बधाई दी गई, अन्य सभी बच्चों द्वारा ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। तो इस तरह से ये कार्य समिति का चयन और एक प्रारूप तैयार हो गया। अब आगे चलते हैं। दिनांक 12 अप्रैल 2025 यानी शनिवार, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये है थीम। विद्यालय परिसर एवं आसपास कचरा ना फेंकना टॉपिक। विद्यालय में छात्र छात्राओं को आज इको क्लब के अंतर्गत कचरे का निस्तारण कहाँ करना चाहिए, विद्यालय परिसर व उसके आसपास साफ सफाई कैसे रखना चाहिए आदि की जानकारी दी गई। साथ ही क्विज प्रतियोगिता कराई गई। बच्चों ने एक पृथ्वी गीत भी गाया। ठीक है, ये पृथ्वी गीत आप इंटरनेट से गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखते हैं एक चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। अगर आप रजिस्टर बना रहे हैं तो उसमें 2 तरीके से चित्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। या तो आप प्रिंट आउट गूगल से सर्च करके निकाल लें, उसको पेस्ट कर दें, या फिर वहां से गूगल से देखकर उसका ड्राइंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो कूड़े की साफ सफाई करते हुए एक चित्र बनाना है या उसको पेस्ट करना, समझ लीजिए अपने हिसाब से भी। उसके बाद आगे चलते हैं। एक चित्र आएगा गीला कचरा कूड़ेदान का चित्र, जिसमें गीला कचरा डालते हुए प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, जो हरा कूड़ेदान का कहलाएगा।
सूखा कचरा कूड़ेदान का चित्र होगा जिसमें नीला कूड़ेदान होगा और उसमें कूड़ा डालते हुए सूखा वाला नीले कूड़ेदान में। फिर आएगा कूड़ेदान वाली गाड़ी का चित्र होगा जिसमें कूड़ा भरा जा रहा है उसका चित्र दिखाते हुए। ठीक है, कूड़े को उठाती कूड़ेदान गाड़ी का चित्र होना चाहिए। तो ये गूगल पे आराम से मिल जाएंगे और मेरे द्वारा यहाँ प्रदर्शित करने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको जो बेस्ट चित्र पसंद हो वो आप गूगल से देख के बना सकते हैं। उसकी जगह मैंने स्पेस छोड़ दिया है, आप भी लिखते टाइम छोड़ सकते हैं और बाद में ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। और फिर ये होता है कि एक कॉपीराइट का भी इशू होता है किसी की पिक्चर्स को यहाँ पेस्ट करना, इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। फिर आता है अगला शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल 2025 शनिवार, पृथ्वी सुरक्षा, प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग। इसमें देखिए लिखा है, आज दिनांक 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को इको क्लब के अंतर्गत पृथ्वी की सुरक्षा और प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं से बनी अर्थात प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग कैसे व क्यों करना है की जानकारी बच्चों को दी गई। पृथ्वी सुरक्षा स्लोगन के साथ रैली निकालकर जन समुदाय को भी पृथ्वी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। तो ये मैटर लिखना, देखिए यहाँ ये बता दूं कि आपको वीडियो अगर लग रहा है तेजी से भाग रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है, चल रहा है और आप लिख नहीं पा रहे हैं तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को रोक लें, नोट कर लें, फिर प्ले कर लें। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं तो प्लास्टिक बैन से जुड़ा चित्र, प्लास्टिक को क्रॉस बनाते हुए चित्र दिखा दीजिए। कोई प्लास्टिक की बोटल्स या प्लास्टिक की पॉली बैग्स जो होते हैं बनाइए, उन पे रेड कलर से क्रॉस भी बना सकते हैं, तो एक तरह से बैन का इंडिकेशन हो जाएगा। नीचे चलते हैं, फिर एक सेव नेचर यानी पृथ्वी को बचाओ यानी उसके आसपास हरियाली, पक्षियों की, जानवरों की खुशहाली को दिखाते हुए एक प्रकृति के बचाव का प्रदर्शन करते हुए चित्र यहाँ ड्रॉ करें। सेव वाटर, पानी की बचत यानी नल से बहते हुए पानी की बचत। ठीक है, गाड़ी ना धुलना, अत्यधिक पानी डायरेक्ट पाइप से, इस तरह से आप चित्र यहाँ दर्शा सकते हैं। सेव एनर्जी जैसे ऊर्जा की बचत, घर में एक्स्ट्रा लाइट्स को स्विच ऑन बने ना रहना। ठीक है, जितनी जरूरत उतना प्रयोग करना, ऊर्जा की बचत से जुड़ा हुआ चित्र यहाँ दिखा सकते हैं। सेव ट्रीज, पेड़ों के बचाव को प्रदर्शित करते हुए यानी पेड़ों का कटाव नहीं किया जाए, पेड़ों को लगाया जाए। ठीक है, फिर आता है स्टॉप पॉल्यूशन का चित्र, प्रदूषण के रोकथाम को प्रदर्शित करते हुए। ठीक है, तो प्रदूषण के रोकथाम में आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, इन प्रदूषणों को रोकथाम करते हुए कोई चित्र आप गूगल से निकलवा के उसे प्रिंट करा के पेस्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद आते हैं दिनांक 22 अप्रैल 2025 शनिवार, ये एक बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है। विश्व पृथ्वी दिवस, मतलब आज विश्व पृथ्वी दिवस पर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधि फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड है और फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड कैसे बनाना है, कैसे स्कैन करना है, यदि कोई जियो टैग फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसको कैसे लेंगे फोटो को, जियो टैग वाली को, और अपलोड करते समय प्रॉब्लम आ रही है जियो टैग को, तो जियो टैग फोटो को जियो टैगिंग कैसे करने हैं, उसकी समस्या को दूर कैसे करना है, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। फिर आता है इस गतिविधि में छात्र स्कूल परिसर या आसपास उपलब्ध पेड़ पौधों, वनस्पतियों के लिए क्यूआर कोड बनाएंगे जिसमें पेड़ का नाम, प्रजाति, विशेषताएं और लाभों से संबंधित जानकारी होगी। देखिए, इसमें सर्वप्रथम छात्रों का समूह बनाया जाएगा, परिसर का सर्वेक्षण होगा और फ्लोरा का यानी वनस्पति, पेड़ या पौधे का चयन होगा। तत्पश्चात फ्लोरा की जानकारी का डेटा एकत्रित किया जाएगा। अभी फ्लोरा की जानकारी डेटा एकत्रित करने का वीडियो जो क्यूआर कोड बनाने वाला वीडियो है मेरा, उसमें इसको बताया गया कि कैसे जानकारी चैट जीपीटी से इकट्ठी करेंगे। और यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो भी जानकारी आप इकट्ठी करके क्यूआर कोड बनाएंगे तो वो एक शॉर्ट कंटेंट होना चाहिए। मतलब 5 बिंदुओं में या 4 बिंदुओं में किसी भी पेड़ या वनस्पति की शॉर्ट जानकारी इकट्ठी करके ही क्यूआर कोड बनाए, आसानी से बन जाएगा। और यदि फुल जानकारी के साथ बनाना चाह रहे हैं तो उसका वेबसाइट का, जहां से वो जानकारी फुल है, उसका यूआरएल यानी उसके एड्रेस का लिंक देकर वहां क्यूआर कोड बना सकते हैं यूआरएल का। इसके बाद क्यूआर कोड बनाने की प्रक्रिया की जाएगी और क्यूआर कोड बनाने के बाद सारी गतिविधि की जानकारी, जियो टैग फोटो, वीडियो क्लिप जो भी लेंगे इत्यादि को निर्धारित इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल www.ecoclubs.education.gov.in पर अपलोड की जाएगी। तो ecoclubs.education.gov.in के वेब पोर्टल पर इवेंट कैसे बनानी है, कैसे इवेंट में ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, जो एक्टिविटी आप करेंगे, कोई भी इवेंट करेंगे उसकी जुड़ी हुई जानकारी कैसे भरनी है, फोटो वीडियो कैसे अपलोड होना है और कैसे वो अपडेट होके बाद में अप्रूव होना है,
इस सारी प्रक्रिया का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कीजिएगा। यानी इको क्लब से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के आपके ज़रूरतमंद वीडियो जितने हैं, वो सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन को देखिए और वहाँ से कई वीडियोज़ आप चेक कीजिए। जैसे क्यूआर कोड के तौर पे देखिए, यहाँ आम का क्यूआर कोड, अमरूद का क्यूआर कोड दर्शाया गया है और जियो टैग फोटो, मतलब विद्यालय में छात्रों की जियो टैग फोटो यानी क्यूआर कोड लगाते हुए, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करते हुए 2 फोटो यहाँ अपलोड करेंगे, छात्रों की जियो टैग वाली फोटो यहाँ पेस्ट कर देंगे प्रिंट करा के, ठीक है। उसके बाद दिनांक 26/4/2025 शनिवार, पौधों को लगाना व उनकी देखभाल करना। विद्यालय में इको क्लब के अंतर्गत बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे तथा साथ ही बच्चों को उन पौधों की देखभाल करने के लिए 2-2 पौधे उन्हें सौंपेंगे, जिसके तहत जिम्मेदारी देखभाल, साफ सफाई, खाद पानी देना इत्यादि होगा। पिछले वर्ष प्रांगण में 35 पौधे विद्यालय प्रांगण में लगाए गए थे, जिसमें आज 30 पेड़ जीवित हैं। बच्चों के नाम से पौधे विद्यालय की रौनक बढ़ा रहे हैं। देखिए, संख्या आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, आप अपने अनुसार, अपने प्रांगण के अनुसार लिखिएगा। फिर आता है विद्यालय में छात्रों का पेड़ पौधों के साथ चित्र, यानी पेड़ पौधे जो पुराने लगाए गए थे वो आज बड़े हो गए हैं, उनके साथ बच्चों का चित्र एक होना, उसकी फोटो का प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर दीजिए। विद्यालय में छात्रों का पेड़ पौधों को पानी देते हुए कोई फोटो हो, उसका प्रिंट निकलवा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर विद्यालय में छात्रों का पेड़ पौधों से खरपतवार हटाते हुए चित्र, जैसे काफी कूड़ा करकट जड़ों के पास हो जाता है, पेड़ों की जड़ों के आसपास हो जाता है, जैसे अन्य पेड़ों की पत्तियां आ जाती हैं, सूखी पत्तियां या कागज कुछ भी आते हैं, उनको आप हटाते हुए दिखाएं एक चित्र, यानी उसकी एक फोटो प्रिंट करा के आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रजिस्टर तैयार हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।